हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, हमसे बोला गया है दो क्यूब हैं और हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। समझना बच्चों, ये मैंने पहला क्यूब बनाया, इसी क्यूब के पीछे एक दूसरा क्यूब को भी ज्वाइन कर दिया। इतना समझ में आया? मैंने ये पहला क्यूब बनाया और इसी क्यूब के पीछे एक दूसरे क्यूब को भी ज्वाइन कर दिया। इतना समझ में आया? टू क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अब बच्चों, हमसे बोला गया है इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही इस क्यूब का वॉल्यूम भी कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया? फिर हमसे बोला गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड बन जाएगा दोनों क्यूब को जोड़ के, ये जो क्यूबॉइड बन जाएगा दोनों क्यूब को जोड़ के, इसका सरफेस एरिया बताओ। इसका सरफेस एरिया बताओ। इतना समझ में आया? अब बच्चों, सरफेस एरिया बताने के लिए सबसे पहले मेरे को क्यूबॉइड की डायमेंशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो क्यूबॉइड बना इसकी डायमेंशन मेरे को पता होनी चाहिए। ये जो क्यूबॉइड बना इसकी डायमेंशन मेरे को पता होनी चाहिए, तभी मैं सरफेस एरिया बता पाऊंगा। अब इसकी डायमेंशन पता करते हैं और इस क्यूबॉइड की डायमेंशन पता करने के लिए सबसे पहले ये जो क्यूब है इस क्यूब की डायमेंशन पता करते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ध्यान देना बच्चों, मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि v की वैल्यू कितनी गिवन है? 64। इतना समझ में आया? अब बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब कितना है? 64। इतना समझ में आया? अब ए के क्यूब को हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू 4 का क्यूब। 64 के बदले 4 का क्यूब। इसका मतलब बच्चों, हमारे पास जो ए आएगा वो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों, ये जो क्यूब था इसकी हर एक साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इस क्यूब की कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही इस क्यूब के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब बच्चों एक बात बताना, ये जो क्यूबॉइड बना इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड बना इसकी जो हाइट होगी वो अभी भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और ये जो क्यूबॉइड बना इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? एक क्यूबॉइड में, सॉरी, एक क्यूब में एक क्यूब ऐड करा तो लेंथ तो कितनी हो गई? सीधे सीधे 8 सेंटीमीटर। एक क्यूब में एक क्यूब ऐड करा तो जो क्यूबॉइड मिला उसकी लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ब्रेथ अभी भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर और हाइट अभी भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब बच्चों, हम सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो मैं लिखता हूं नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड। ठीक है, एक बात बताना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, 2 को तो ऐसे ही लिखना, लेंथ कितनी पुट करोगे? 8। ठीक है, ब्रेथ कितनी पुट करोगे? 4 प्लस ब्रेथ कितनी पुट करोगे? 4। हाइट कितनी पुट करोगे? 4। ठीक है, प्लस अब हाइट कितनी पुट करोगे? 4 और लेंथ कितनी पुट करोगे? 8। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मैंने क्या करा, लेंथ की वैल्यू 8 पुट करी, लेंथ की वैल्यू 8 पुट करी, ब्रेथ की वैल्यू 4 पुट करी, हाइट की वैल्यू भी 4 पुट करी। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे इसे कैलकुलेट करो। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 160। कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया? यही होगा बच्चों तुम्हारा आंसर। जल्दी से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को रीड करो। सेकंड क्वेश्चन को रीड करो। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, तो बच्चों हमसे बोला गया है एक hollow hemisphere के ऊपर, एक hollow hemisphere के ऊपर एक hollow cylinder है। समझ में आया? ये नीचे क्या है? hollow hemisphere। ठीक है, और ऊपर क्या है? hollow सिलेंडर। इतना समझ में गया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद हमसे बोला गया है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों ये जो हेमिस्फीयर है इसकी डायमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? और बोला गया है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट है कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? एक बात बताना बच्चों, ये अगर 7 सेंटीमीटर है, ये टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये बनाया मैंने सबसे पहले क्या बच्चों? एक हेमिस्फीयर। ये क्या बनाया मैंने? एक हेमिस्फीयर। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर के ऊपर बच्चों हमने ये सिलेंडर बनाया। इतना समझ में आया? अब ये जो हाइट है या फिर ये जो रेडियस है किसकी? हेमिस्फीयर की, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सिलेंडर की हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। समझ गए होगे, 13 में से 7 को माइनस करा। और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि डायमीटर कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट इस वेसल की कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा बच्चों? सीधे सीधे डायग्राम को ड्रॉ करा। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या करा? सीधे सीधे डायग्राम को ड्रॉ करा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, हमसे क्या कहा गया है? फाइंड द, पता करो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो एक बात बताना बच्चों, जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा, जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा तो सबसे पहले इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड करूंगा किसके साथ? हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के साथ। ठीक है, समझना मैंने क्या कहा? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये किसके बराबर आएगा बच्चों?
CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना, ये डायग्राम को तो तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर लोगे, ठीक है। हमसे कहा गया है फाइंड करो इनर सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया को सिंपल से देखो, जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है उसका एरिया बताना है। सरफेस एरिया को इस तरीके से समझना, जो चीज तुमको दिखाई दे रही है उसका एरिया बताना है, ठीक है। जो चीज तुमको दिखाई दे रही है उसका एरिया बताना है। ये जो वेसल है वो क्या, हॉलो। अब मैं इसको ऐसे अगर ऊपर से देखूंगा, ठीक है, इनर सरफेस एरिया बताने के लिए मुझे इसको ऐसे ऊपर से देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से देखूंगा, मेरे को सबसे पहले क्या दिखाई देगा, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, समझ में आया। और साथ में ऐसे करके जब नजर घुमाऊंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने दोनों एरिया को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इतना समझ में आया? ध्यान देना, मैंने क्या लाइन बोली, मैंने एक लाइन बोली थी सरफेस एरिया का मतलब जो चीज तुमको दिखाई दे रही है उसका एरिया बताना है। समझ में आया? अब इसके बाद सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, 2 पाई आर एच। इतना समझ में आया? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया? एक काम करना बच्चों, 2 पाई आर को कॉमन लेना और लिखना ब्रैकेट में एच प्लस आर। पहले CSA ऑफ सिलेंडर लिखना, फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखना, 2 पाई आर को कॉमन ले लेना और क्या लिखना, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इतना समझ में आया? अब बच्चों 2 को ऐसे ही लिखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बच्चों 7, फिर इनटू एच। एच क्या होगा बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर। एच क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? ये जो एच निकला ना यहाँ पे, ये सिलेंडर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकला। तो यानी कि एच का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि क्या पुट करेंगे 6 प्लस, अब आर तो क्या है बच्चों, रेडियस, ठीक है, और वो कितनी है 7। वैसे ये आर किसकी थी, हेमिस्फीयर की, और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 7। सिलेंडर और हेमिस्फीयर की दोनों की रेडियस यहाँ वैसे भी सेम है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसको सॉल्व करो, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या आएगा 44 इंटू 13। इतना समझ में आया? 2 इंटू 22 44, 6 प्लस 7 13। मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, कैरी 5। इतना समझ आया बच्चों? फिर 13 4 जा 52, 52 में 5 ऐड करोगे 57, यानी कि हमारा आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों रीड करो जल्दी से। A toy is in the shape of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। ठीक है, इसका मतलब बच्चों एक खिलौना है, ठीक है, किस शेप में, कोन शेप में, और उस कोन को एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। इतना समझ में आया? एक खिलौना है कोन शेप में, ये मैंने कोन बनाया और उसको माउंट किया गया है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये क्या बनाया मैंने, एक हेमिस्फीयर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने एक कोन बना दिया। अब हमसे क्या बोला गया है, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये रेडियस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस भी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब हमसे बोला गया है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? फिर हमसे बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय,
इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताओ, यानी कि हमें वो एरिया बताओ जो इस टॉय का हमको दिख रहा है। ठीक है, इस टॉय को हम देखेंगे तो हमको जो जो चीज दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग एरिया बताओ। इतना समझ में आया? तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये क्या है, एक कोन। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये जो बेस है इसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? टोटल हाइट टॉय का कितनी थी, 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट टॉय का कितनी थी, 15.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? और हमें बताना है इस टॉय का या फिर इस पूरे कोन प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं लिखता हूं सरफेस एरिया ऑफ टॉय। मैं लिखता हूं सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये किसके बराबर होगा, ये होगा बच्चों CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया? देखो, कोन को जब मैं देखूंगा, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इस टॉय को जब मैं देखूंगा, मैं मान लो इसको ऐसे ऐसे करके देख रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे को ऊपर साइड से क्या दिखाई देगा, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। और जब मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ नजर घुमाऊंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इतना समझ में आया? CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखना बच्चों, आर तो हमें पता है, कोन की और हेमिस्फीयर की दोनों की आर क्या है, सेम 3.5। इतना समझ में आया? लेकिन एल हमको पता नहीं है, किसकी, कोन की। अब एक बात आना बच्चों, ये टोटल हाइट कितनी गिवन है, 15.5 सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये जो हाइट आएगी ये कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देना, कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। अब निकालूंगा मैं स्लैंट हाइट। क्या निकालूंगा, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि एल। समझ तो गए होगे, मैं यहां पे किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, एल की। तो एल को क्या लिखोगे बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि कोन की रेडियस का स्क्वायर प्लस कोन की हाइट का स्क्वायर, फिर पूरे का अंडर रूट। इतना समझ में आया? अब बच्चों कोन की रेडियस कितनी है, 3.5, तो लिखना 3.5 का स्क्वायर प्लस कोन की हाइट कितनी है, 12, तो लिखना 12 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसको लिखना अंडर रूट प्लस के बाद तो सीधे सीधे लिख दो 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25 आएगा सर। 3.5 का स्क्वायर करो तो मेरे हिसाब से 12.25 आएगा। सही सोचा? ये कितना आएगा, 12.25। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 156.25। इतना समझ में आया? अंडर रूट के अंदर क्या लिखा, 156.25। अब इसका अंडर रूट निकालो। लेकिन एक बात आना, इसका अंडर रूट निकालना थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चों को टफ लगे। समझ में आया? सर अंडर रूट 156.25, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा सी क्या है, दिक्कत है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ी सी क्या है, दिक्कत है। बच्चों एक बात आना, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इतना समझ में आया? तो यानी कि ये जो 156.25 है ये 144 से तो ज्यादा है,
लेकिन 169 से कम है। तो यानी कि ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो 12 से तो ज्यादा होगा, 12 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 13 से कम होगा। समझ में आया? और मैं इसको लेता हूं अप्रोक्स 12.5, क्योंकि 156.25 इन दोनों के लगभग लगभग बीच में ही आएगा। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों मैं स्लैंट हाइट को अप्रोक्स ले लूंगा 12.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे यहां पे वैल्यू पुट करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। पहले एक काम करो, पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर को कॉमन ले लो, ये आएगा एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर। पाई आर कॉमन ले लिया, ये आएगा एल, फिर प्लस पाई आर को कॉमन ले लिया 2 टाइम्स ऑफ आर। पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 22/7। फिर आर, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 3.5। इतना समझ में आया? एल अभी कैलकुलेट करा, 12.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3.5। इतना समझ में आया? पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एल को क्या रखा 12.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर की वैल्यू 3.5। समझ में आया? रेडियस तो हमने क्या पुट करनी है, सीधे सीधे 3.5 और एल की वैल्यू 12.5। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसको इससे कैंसिल करो, ये कितना आएगा 0.5। इतना समझ में आया? 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना बच्चों आएगा 11.0। इतना समझ में आया? अब बच्चों 12.5 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 7, तो ये कितना आएगा 19.5। ये कितना आएगा 19.5। अब बच्चों 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ गया। 19.5 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करो? 11 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर आएगा बच्चों सीधे सीधे 214.5। कितना आएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर को बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट। जल्दी से नोट करो।